नमस्ते साथियों, 10th क्लास। आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। शो बिलो इज अ सॉलिड मेड ऑफ अ कोन, अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर। प्रूफ दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक कोन दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, हेमिस्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, और ये पूरा सॉलिड आपका है और इस सॉलिड में टोटल 3 डायग्राम है, कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं पैटर्न। इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, बोला हुआ है इक्वल टू ट्वाइस टू मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये बोला हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा बेटा, इसके अंदर ये पूरा काउंट होगा, इसके अंदर कोन भी, सिलेंडर भी और हेमिस्फीयर भी। ठीक है, लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता ही है आपको, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इन सब के भी हम फॉर्मूले जो है लिखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि इन तीनों में जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि इस कोन का आर, सिलेंडर का आर, है ना, और इसका सेम ही होगा, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ था, इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, इसकी जो हाइट है वो के दे रखा है, इसकी जो हाइट है वो भी के दिया हुआ है, सेंटीमीटर, के सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो भी दे रखा है के सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम में पहले से गिवन है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कोन की हाइट है वो भी के सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट है वो भी के सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो भी के सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं। सब में पाई तो कॉमन नहीं है और आर स्क्वायर भी कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया, 1/3 और एच, पाई स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया, एच, प्लस यहाँ पे 2/3, पाई कॉमन चला गया, आर स्क्वायर कॉमन, एक आर बच गया यहाँ पे। ठीक है, इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि जो एच है हमारे पास वो क्या है, किसका एच है, कोन का एच है, और कोन का एच क्या है हमारे पास, के सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे के, है ना, के बन जा के अपॉन में 3, और ई एच किसका है, हमारा सिलेंडर का एच है ना। ऐसे देख लिया करो, कभी भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। ऐसे सिलेंडर का एच है आपका, तो किसका कितना एच है बेटा, इसका के। तो यहाँ पे जहाँ पे एच है वहाँ पे क्या रख देंगे, के प्लस 2/3। अब यहाँ पे देखो आर रेडियस है ना, ये रेडियस है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे आर पुट करते हैं तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आपको होगी। अब देखो यहाँ से एक कंक्लूजन आ जाता है इसके अंदर कि जैसे कि यहाँ पे ये रेडियस है ना, मान लो यहाँ पे आपका ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है, ये आपका आर है और ये भी आपका रेडियस होता है ना, तो ये इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब इसी की हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है, किस फॉर्म में, के फॉर्म में। तो मैं कह सकते हैं जो भी आर है ये भी आर है, तो इतना हिस्सा जो होगा वो इसके इक्वल होगा, है ना, हाइट दी हुई है। मीन्स यहाँ से एक चीज़ मालूम चल गई सर, जो आर है वो किसके इक्वल है, के सेंटीमीटर के। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, नोट कर दिया। तो जहाँ पे आर है वहाँ पे क्या आ जाएगा, के इक्वल, और ये क्या आपका 2 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, आसान सी बात। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम। जिसको एलसीएम भी नहीं आता बिल्कुल उसमें ध्यान से जिसके 1 लगा लो। ठीक है, सिंपली कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर,
ठीक है। 3 1 3 का एलसीएम पता ही है आपको, कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आएगा, 1 के टेबल में 3 3 टाइम पे आएगा, 3 के टाइम में 3 1 टाइम में आएगा। बिल्कुल सिंपली से कर लिया आप, इजी तरीका बता दिया मैंने आपको। ठीक है, 1 के क्या होता है के, और ये क्या हो जाएगा 3 के प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2 के इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 के 3 के 1 के, 3 और 2 5 और कितना हो गया 6 के अपॉन में 3 इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है सर ये तो रिड्यूस हो रहा है, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 2 के और ये पाई आर स्क्वायर है ना, 2 पाई आर स्क्वायर के, 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल ये है 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। अब यहाँ पे जो एच है इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, शुरू में कर दो लास्ट में कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, अभी जो एच किसका एच, सिलेंडर का एच है, और सिलेंडर का एच क्या दिया बेटा के दिया हुआ है। देखो दोनों इक्वल आ गया ना, और ये हमारा हो गया प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर करें, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।